नमस्कार। मैं सूर्यकांत पांडुरंग केळकर मध्य प्रदेश उज्जैन का वैसे निवासी हूँ, किंतु 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना। अपनी सब इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके मैं प्रचारक बना। तब से अब तक सामाजिक कार्य में लगा हूँ और पूरे देश में अभी भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक इस नाते घूमकर हिंदू जागरण का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, इस समय अगर किसी से भी पूछा जाए कि देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो विभिन्न समस्याएं लोग बताएंगे। रोजगार की समस्याएं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, 10 मिनट। किंतु एक समस्या की ओर मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वह है भारत में भारतीय व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, यहाँ का बहुसंख्यक समाज, उसके अस्तित्व पर ही संकट आ रहा है। उसका अस्तित्व समाप्त होने की दिशा में बातें चल रही हैं। उस समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो समस्या है विषम जनसंख्या वृद्धि। मेरा शब्द समझ लीजिए जरा। जनसंख्या वृद्धि मात्र लोग बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि ये एक समस्या है ही देश में, किंतु विषम जनसंख्या वृद्धि 2011 में जनगणना हुई है, उसके आंकड़े आ चुके हैं काफी पहले। 2021 की जनगणना अभी सामने नहीं आई है, न हुई है, किंतु 2011 के सेंसस के आंकड़े बता रहे हैं हर 10 वर्ष में जनगणना होती रही है 2011 तक। तो 2001 और 2011 इन 10 वर्षों में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है 24% और हिंदू जनसंख्या बढ़ी है 16%। डेमोग्राफी के जानकार लोगों का कहना यह है कि अगर इसी तरह चलता रहा, एक और आंकड़ा महत्व का है 2011 की जनगणना का, 6 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं उनका प्रतिशत देखो तो उनमें 40% मुस्लिम बच्चे हैं। अब सेंसस जो है वो बता रहा है कि हिंदू की जनसंख्या भारत में लगातार घट रही है, मुसलमानों की अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ सामान्यतः हिंदुओं का ध्यान नहीं है। अन्य 10 समस्याएं बता सकेंगे, किंतु ये एक बड़ी समस्या इसलिए है कि हिंदू अगर इस देश में कम हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, तो भारत भारत नहीं रहेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। यहाँ की सनातन संस्कृति नाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह एक बहुत बड़ा संकट देश पे आ रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए कि कभी लेबनान नाम का जो छोटा एक देश था, जिसमें ईसाई ज्यादा मात्रा में थे, मुसलमान कम मात्रा में थे, वहां संविधान धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दोनों के लिए समान बना, दोनों को अवसर समान थे। क्रमशः मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई और एक चुनाव में मुस्लिम लोग ज्यादा जीत गए वहां के लोकसभा में। उन्होंने तुरंत, उनकी जीत होते ही वहां का प्रधानमंत्री तो बना ही स्वाभाविक रूप से मुसलमान, किंतु उसने बनने के बाद लेबनान को मुस्लिम देश घोषित किया, और आज अब वहां ईसाइयों की संख्या बहुत कम रह गई है। भागो मरो या इस्लाम स्वीकारो, ये सीधा सीधा उनका कहना है। इस नौबत से अगर बचना है तो आवश्यक है कि सरकार समान नागरिक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये देश में लागू करे और कठोरता से इनका पालन करवाए। और हिंदू लोग भी, उनके अस्तित्व पर संकट आ रहा है, इसलिए सब प्रकार की बातें छोड़कर वास्तविकता को निर्भय होकर बोले। हिंदू बोलने में भी घबराता है सेक्युलरी आतंक के कारण। यह सेक्युलरी आतंक जो है, इसके कारण हिंदू बोलने में डरने लग गया है, और मुसलमान उसके अपराधों पर कोई नहीं बोलता। उनका मौलवी मौलाना तो बोलता ही नहीं है, उनके नेता नहीं बोलते हैं। बाकी भी स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले लोग भी किसी भी मुस्लिम अत्याचारी की निंदा करते नजर नहीं आएंगे। इसका परिणाम यह हो रहा है कि एक तरफ हिंदू डरपोक होने लग गया और मुसलमान गुंडा और बदमाश बनता चला गया। और इसलिए अब आवश्यकता इसकी है कि हिंदू खुलकर बोले, जो सही बात है उसे डट कर बोले, बेहिचक बोले, बिना घबराहट के बोले, और आवश्यक हो तो उसके लिए संघर्ष करता हुआ भी बोले, और सरकार पे दबाव लाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार कठोरता से देश में लागू करे, और वैसे ही समान नागरिक कानून शीघ्रातिशीघ्र लोकसभा से पारित हो और सबके लिए नागरिकता की कसौटी समान बने। इसी बात की ओर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नमस्कार।